नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो है हिंदी, और हिंदी में भी हम करेंगे गद्यांश सॉल्व करने का ज़बरदस्त तरीका। पार्ट यहाँ पे 8 है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स करा दिए हिंदी गद्यांश के, बहुत ही बेहतरीन 7 गद्यांश हो चुके हैं। और जो 7 गद्यांश मैंने वो कराए हैं, यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम्स में बना है, यानी कि सारे प्रीवियस सारे अब से पहले आए हुए हैं यहाँ पे गद्यांश है आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में। ओके, बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक और पॉइंट्स हैं। देखो, एक पॉइंट्स ये है आपके लिए कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, अगर आपको बिल्कुल फ्री में क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। ठीक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को 1 या फिर 2 बार वॉच करते हैं, है ना, फिर हमें अभ्यास करना होता है। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे भाई? फिर हम पीडीएफ से ही तो पढ़ेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और देखो, अब से पहले मैं जितनी भी पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर चुकी हूँ। सो जब आप ऐड होंगे न्यू, तब तो आपको वो सारी पीडीएफ नहीं मिलेगी ग्रुप में, लेकिन मैं आपको पर्सनल सेंड करती हूँ। अदरवाइज जब बाद में आप ऐड हो जाते हैं ग्रुप में, फिर हम जो भी यहाँ पे पीडीएफ डालते हैं वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और बिल्कुल यहाँ पे जो है अपना बढ़िया बेहतरीन अभ्यास करना है, तो आप अपने अनुसार जो है पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, चलो सो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं बेहतरीन से गद्यांश की तरफ। और देखो, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के उत्तर हमें देने हैं इसे गद्यांश को पढ़ के। पहले हम अच्छे से बिल्कुल ध्यान से ये गद्यांश पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा हम इसका अर्थ समझेंगे, फिर यहाँ पर हम जो है सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहातुर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतःदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। देखो, बहुत ही बेहतरीन ये यहाँ पे हमारा गद्यांश है। आखिर ये बात करता है यहाँ पर, देखो किस किस की, एक तो लक्ष्मण की, राम की एंड सीता की। भाई आप सब जानते हैं जो लक्ष्मण है वो राम के साथ में, राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, राम और सीता। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण भी अपने भाई से काफ़ी प्रेम करते थे, और लक्ष्मण भी अपने भाई राम के साथ में 14 वर्ष के लिए क्या गए, वनवास गए। और इन्होंने भी भाई राजपाट सब कुछ छोड़ दिया अपने भाई के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इनका बलिदान बहुत बड़ा है लक्ष्मण का। लेकिन यहीं पर जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला का जो बलिदान है वो इनसे भी बहुत बढ़कर है, लक्ष्मण से भी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़कर है। क्यों है? क्योंकि एक तो भैया लक्ष्मण की शादी अभी अभी हुई थी, कुछ टाइम पहले ही, जब राम वनवास गए थे उससे कुछ समय पहले ही। ओके, यहाँ पे लक्ष्मण की शादी हुई थी उर्मिला से, और फिर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो सबसे बड़ा जो त्याग किया वो क्या, उर्मिला ने, कि अपने पति को यानी कि लक्ष्मण के भाई के साथ में जाने दिया, और भाई सीता के साथ में, यानी कि राम और सीता की सेवा में जाने दिया। तो सबसे ज़्यादा जो बलिदान दिया वो किसने दिया? उर्मिला ने दिया।
ओके अगर भाई वो नहीं चाहती तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो बलिदान था वो उर्मिला का था। तो इसमें भी यहाँ पर जो कवि है, कवि ने उर्मिला के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि कह रहे दरिद्रता है, कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। क्यों है? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण, राम और सीता इनके बारे में तो बहुत कुछ कहा, लेकिन उर्मिला के बारे में, जो लक्ष्मण की पत्नी है जिसका इतना बड़ा बलिदान है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके साथ में क्या किया, यहाँ पे दरिद्रता दिखाई, यानी कि उसके बारे में लिखना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा कवि को, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो कह रहे हैं कि भाई जो करता है उसे कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना कि जो करता है, उसने अपनी इतना बड़ा बलिदान दिया, लेकिन फिर भी उसका नाम कहीं नहीं है। क्लियर है? तो बहुत ही बेहतरीन सा गद्यांश है। चलो अब हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन करते हैं। 4 जो क्वेश्चन है और गजब एकदम, इस तरह के गद्यांश आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना होती है, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलती है, हर चीज़ जानने की। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर भी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो भैया फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, लक्ष्मण राम के साथ में वनवास के लिए क्यों गए थे? अच्छा, लक्ष्मण राम के साथ में वनवास क्यों गए थे? आखिर क्या रीज़न था? तो रीजन क्या ये था कि रामचंद्र की सेवा के लिए, या फिर पिता की आज्ञा के कारण, या फिर भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, या फिर उर्मिला से दूर जाने के? तो भैया कौन चाहता है कि हम अपनी पत्नी से दूर जाएं? तो रामचंद्र की सेवा के लिए है तो उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, पिता की आज्ञा के कारण नहीं, इनके पिता ने आज्ञा नहीं दी थी। जबकि लक्ष्मण अपने भाई राम के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण लक्ष्मण राम के साथ में 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर और जंगल में रहे। देखो तो कितना बड़ा क्या है ये यहाँ पे त्याग है। ओके, तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे? भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम था, लगाव था, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, और अपने भाई के साथ में 14 वर्ष तक जंगल में रहे, वनवास में रहे। लेखक को क्या दुख है? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, लेखक को क्या दुख है ये बताना है। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, या फिर रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। तो लेखक को क्या दुख है? तो क्या दुख इसमें दिखाया गया है? तो मैंने भी आपको बताया है कि इसमें क्या दुख दिखाया गया है। जो गद्यांश हमने पढ़ा है, इस गद्यांश में क्या दुख दर्शाया गया है? इस गद्यांश में दुख दर्शाया गया है, ये नहीं दुख दर्शाया गया कि रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, या फिर लक्ष्मण भी भाई जो है राम के साथ में चले गए, या फिर उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, बल्कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। जबकि सबसे बड़ा त्याग यहाँ पर उर्मिला का है। उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को राम के साथ जाने दिया। सबसे बड़ा त्याग किसका है? उर्मिला का है। और इसने इतना बड़ा, इसने जो है लक्ष्मण से भी बड़ा त्याग दिया, जबकि उर्मिला और लक्ष्मण की शादी अभी अभी हुई थी, काफ़ी कुछ ही दिन हुए थे। और फिर भी देखो भाई, जब किसी की नई नई शादी होती है तो क्या कोई अपने पति को इतने वर्ष के लिए दूसरे जो है किसी और के साथ जाने देता है? नहीं ना, बहुत कम, होता ही नहीं आज के टाइम में तो। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो त्याग है वो किसका है? उर्मिला का है। और इसके बारे में रचनाकारों ने कुछ नहीं लिखा, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखद यहाँ पे ये चीज़ दर्शाई गई है। ओके, सो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलो आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया। तो उर्मिला ने देखो क्या क्या बलिदान नहीं दिया और क्या बलिदान दिया। तो उर्मिला ने क्या बलिदान दिया? एक तो सांसारिक सुखों का, यहाँ पे यानी कि सांसारिक जो सुख उसे मिलने चाहिए थे शादी के बाद में, वो उन सबको उसने त्याग दिया। ओके, उन सबको क्या कर दिया? उसने त्याग दिया। और यहाँ पे लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, तो ये भी बहुत बड़ा बलिदान है, इसलिए ये भी नहीं होगा। जो बलिदान नहीं है वो बताना है। और अपनी बहन सीता का वियोग सहा, यानी कि सीता से भी दूर रही, उसका भी वियोग सहा। सो यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन राइट होगा। लक्ष्मण से विवाह, तो लक्ष्मण से विवाह करना कोई बलिदान थोड़ा ही ना था, ये उर्मिला की खुशी थी, उनका मन था। ओके, लक्ष्मण से विवाह किया तो कोई ये बलिदान थोड़ा ही ना दे रही है कि भाई लक्ष्मण से शादी कर रही है, विवाह कर रही है, तो यह बलिदान दे रहे हैं यहाँ पे? नो। तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह करके। तो ये लक्ष्मण से विवाह किया, ये तो सुख, खुशी की बात है, सुख की बात है। ओके, तो ये बलिदान थोड़ा ही ना हुआ, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। चलो, और 4 क्वेश्चन है और ये गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला,
उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। उर्मिला को अपनी बहन जानकी के वियोग को सहन करना पड़ा। जानकी यानी कि सीता की बात कर रहे हैं। वह विवाह कर पिता के घर से पति गृह आ गई, तो उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। किसने? उर्मिला की बात कर रहे हैं। इस पंक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो वह विवाह कर पिता के घर से पति गृह आ गई, नो। या फिर उर्मिला को अपनी बहन जानकी के वियोग को सहन करना पड़ा, या फिर उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला। जबकि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। सो यहाँ पे सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। अब खुद ही देखे भाई, आप जब आपकी नई नई शादी होती है और आपके साथ में अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो बताइए क्या बीतती है आपके ऊपर। क्योंकि एक तो भाई न्यू शादी है ना, जो सुख जो है न्यू जब शादी होती है ना, उस टाइम जो पल मिलते हैं है ना सही अच्छे, तो भाई वही चीज़ जो है उर्मिला को नहीं मिल पाए, वही सुख इसको नहीं मिल पाया। ओके, सो यहाँ पे उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। तो यही जो है उसने अपने सबसे अच्छे पूरे संसार के सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? चलो, और बस यहाँ पे हमारे यही थे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यूपी SSSC पेड एग्जाम 2025 लगातार हिंदी गद्यांश और पद्यांश की बेहतरीन क्लासेस चल रही है। एकदम देखो मस्त तरीके से 5 पार्ट से आप इसे वॉच कर सकते हैं। ये मेरा ही सेशन है और लास्ट क्वेरी वही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन आपको अच्छा लगता है, बेस्ट यहाँ पे मस्त, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेशन अगर वाकई ही अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिल सके। ओके डियर फ्रेंड्स, सो चलिए फिर, अगर बेस्ट है आपके लिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो, और वैसे भी फ्री में बिल्कुल PDF आपको मिल रही है, साथ ही साथ में क्लासेस के, और यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास भी हमने जो है चलाई हुई है, साथ ही साथ में पॉलिटी ज्योग्राफी की क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है, साइंस की भी। और देन यहीं पे बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक्स की भी क्लास बहुत जल्द यहाँ पे आपको दिखेगी। तो बहुत ही बेहतरीन मस्त। और यहाँ पे हिंदी की हमने अलग से थ्योरी, कंसेप्ट और क्वेश्चंस की क्लास भी जो है फर्स्ट क्लास मुहावरा, यानी कि जो चैप्टर यहाँ पे मुहावरे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो मुहावरे से रिलेटेड यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट एंड बहुत ही बेहतरीन MCQ कराए हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उस जो है वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।